अस्सलाम वालेकुम, आई एम सैयद आदिल, वेलकम टू माय ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटा वैलिडेशन कमांड। और आज हम डेटा वैलिडेशन में होल नंबर, टैक्स लेन, डेट और ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में सीखेंगे। तो डेटा वैलिडेशन कमांड होती क्या है, अगर आप चाहते हैं, देखें एक मेरे पास ये ब्लैंक सेल है ऊपर, ठीक है। इसमें अगर मैं होल नंबर लिखना चाहूँ या फिर कोई टैक्स लिखना चाहूँ, डेट लिखना चाहूँ या फंक्शन फॉर्मूला कुछ भी लिखना चाहूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन डेटा वैलिडेशन से क्या होता है, अगर हम किसी कॉलम पे किसी सेल को रिस्ट्रिक्ट करें कि इसमें जो भी हमने लिखा है सिर्फ उस वही चीज़ आए, उसके अलावा कुछ भी ना आए, तो इसके लिए हम डेटा वैलिडेशन कमांड यूज़ करते हैं। अब देखें यहाँ पे मैंने कुछ डेटा बनाया हुआ है, ठीक है, जो मैं आज सिखाऊंगा आपको। होल नंबर, टैक्स लेन, डेट, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये सब सिखाऊंगा मैं। तो मैंने होल नंबर में सिलेक्शन करी इन तमाम सेल्स की, ओके। अब मैं जाऊंगा किसमें, डेटा टैब में, और यहाँ पे लिखा हुआ डेटा वैलिडेशन, इस पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन को मैं क्लिक करूंगा। अब इसमें आ गया सेटिंग्स, ठीक है, ये विंडो जो शो हो रही है आपके पास, ठीक है। इसमें सेटिंग्स और ये वैलिडेशन क्राइटेरिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अलाउ एनी वीडियोस। एनी वीडियोस में होल नंबर्स हो, टैक्स हो, फॉर्मूला हो, फंक्शन हो, एनी वीडियो, ओके। अब हम जाएंगे होल नंबर में, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ डेटा बिटवीन, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, आप जो भी चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। हम जो सीख रहे हैं वो बिटवीन सीख रहे हैं, ओके। और यहाँ पे लिखा हुआ मिनिमम। अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ मिनिमम में टाइप करता हूँ लाइक 10 और मैक्सिमम 100, ओके। कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 100, ओके। ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो मैंने सेल सेलेक्ट किए सिर्फ उसमें ये चीज़ अप्लाई होगी, ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ लाइक 15, ठीक है, या फिर मैं टाइप करता हूँ 100, तो यहाँ पे हो रहा है। और अगर मैं करूँ बाय मिस्टेक 120, तो एरर आ जाएगा। एरर क्या आएगा मेरे पास, द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड, ए यूजर हैज रिस्ट्रिक्ट वैल्यूज दैट कैन बी एंटर्ड इनटू दिस सेल, ओके। यहाँ पे देखें एक ऑप्शन यहाँ पे आ गया। सबसे पहले तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो चुका है कि आपने जो वैल्यू एंटर करी इज नॉट वैलिड है। उसके बाद यहाँ पे रिट्राई का ऑप्शन दे रहा है, इसमें हम क्लिक करते हैं। अब हम टाइप करते हैं 60, जन एंटर, तो हो चुका। और अगर मैं बाय मिस्टेक कर दूँ 5 इंटर, तो दोबारा ये एरर आ जाएगा। ये एरर आने की वजह क्या है, मैंने क्या दिया था वहाँ पे डेटा वैलिडेशन में मिनिमम 10 और मैक्सिमम 100, तो ये देखिए 5 जो है मिनिमम में आ रहा है, तो ये दोबारा रिटायर का ऑप्शन दे रहा है 50, ओके। तो होल नंबर में हमने जो कमांड सीखी है वो ये सीखी है। अगर हम चाहें इन होल नंबर को रिस्ट्रिक्ट करना कर सकते हैं। अब हम जाते हैं टैक्स लेन पे। अब टैक्स लेन क्या होती है, अगर आप चाहते हैं कि भाई इस सेल में कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 वर्ड्स टाइप हो, बस कैरेक्टर, ठीक है, इससे ज़्यादा कोई कैरेक्टर टाइप ना हो, तो इसको भी हम कर सकते हैं। हम क्लिक करते हैं डेटा वैलिडेशन पे और उसके बाद जाते हैं यहाँ से टैक्स लेन पे, और मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 कैरेक्टर टाइप हो बस। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ अली जुबैर। जैसे ही मैंने जुबैर किया तो एरर आ चुका है। और जुबैर में देखिए कितने वर्ड्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको कर देते हैं लाइक उज़्मा, ठीक है। इसी तरह अगर हम टाइप करते हैं जीशान, अगेन एरर आ जाएगा, तो इसको भी हम सही करते हैं और इसको हम कर देते हैं दानिश। दानिश को भी एरर आ रहा है, हम कोई हिना कर देते हैं, ठीक है। तो टैक्स लेन में आपने देख लिया है, मैंने शो किया था मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5। अब हम चाहते हैं डेट में वैलिडेशन कमांड को अप्लाई करना। तो डेट में क्या हम चाह रहे हैं कि भाई जैसे ये जो मंथ चल रहा है दिसंबर का चल रहा है, हम बोल रहे हैं 1 दिसंबर से 25 दिसंबर तक का डेट्स इसमें सिर्फ आए, इससे ना तो पहले किया है ना इसके बाद किया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सिलेक्शन करते हैं इस सेल की, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम डेट के कॉलम में आते हैं और यहाँ पे हम मिनिमम देखें, मैंने यहाँ पे वो सॉरी स्टार्ट डेट मैंने क्या लिखी है यहाँ पे 12/1/2018। तो एक चीज़ बता दूँ मैं, डिफ़ॉल्ट जो सेट हुई भी होती है विंडोज़ में, पहले
मंथ शो हुआ वो होता है, उसके बाद डेट, उसके बाद 2018 ईयर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखें 12 दिसंबर, देखें, हाँ मैंने यहाँ पे दिसंबर शो किया, ठीक है, उसके बाद डेट शो किया, उसके बाद ईयर। ठीक है, एंड डेट मैंने क्या दी है, 25 डेट है, और मंथ जो है 12 है, 2018 है। सिंपल ओके करता हूँ मैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे कोई भी डेट लगाते हैं, लाइक मैं लगाता हूँ 12, उसके बाद में 5 डेट 2018। तो ये तो टाइप हो गई सिंपल। अगर मैं लगाता हूँ 12 डेट है और 2018, तो ये देखिए दोबारा यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट आ चुका है, एरर आ चुका है। इसको मैं सही करता हूँ, मैं 25 लगाता हूँ, 12/25 2018। ठीक है, तो हमने डेट में भी वैलिडेशन कमांड अप्लाई करना सीख ली। अब जाते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट भी काफ़ी अच्छी कमांड है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाए, तो मैं इसकी सिलेक्शन करता हूँ और इस पर क्लिक किया हमने, और यहाँ पे लिखा हुआ लिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे हम। सोर्स, तो सोर्स में हम कोई कंट्रीज के नाम लेते हैं, लाइक चाइना, ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है, यूएसए, इंटर। ठीक है, अब जैसे ही मैंने एंटर किया, यहाँ पे देखें ड्रॉप डाउन लिस्ट आ चुकी है। आपको जो भी कंट्री चूज़ करना है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली ये सॉफ्टवेयर की तरह काम हो रहा है बिल्कुल। ठीक है, अब ये तो एक कमांड हमने सीखी कि ड्रॉप डाउन लिस्ट हम किस तरह बनाते हैं। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, ये तो हमारे पास 4 कंट्रीज है, हो सकता है हमारे पास 200 कंट्री हो। तो अब क्या हमें, जो अभी मैं इसमें किया था डेटा वैलिडेशन में, मैंने यहाँ पे टाइप किया था कि हम पूरा टाइप करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, हम डेटा को सोर्स कर देंगे। यानी हमने पहले से कहीं पे लिखा हुआ होगा और उसको यहाँ पे हम लाएंगे। कैसे, जैसे मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे पाकिस्तान, यूएसए, चाइना, जापान और अमेरिका, अफ्रीका। ओके, इसी तरह जितने भी कंट्रीज से मैंने यहाँ पे टाइप किए। अब जाऊँगा मैं सिलेक्शन करता हूँ इसकी डेटा वैलिडेशन में, और यहाँ से चूज़ करता हूँ लिस्ट सोर्स। सोर्स में मैं इस जो भी यहाँ पे सेल है उसका मैं रेफरेंस दे दूंगा यहाँ पे। ठीक है, रेंज दे दूंगा पूरी, और इसके बाद सिंपल ओके करूँगा। जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो ये देखिए आपके सामने ड्रॉप डाउन लिस्ट आ चुकी है। काफ़ी अच्छी कमांड है। इससे मैंने बाकायदा सॉफ्टवेयर बनाना भी सिखाया आपको, किस तरीके से हम एक्सेल पे कोई सॉफ्टवेयर वाइज काम कर सकते हैं। ये कमांड मैंने सिखाई है बाकायदा। अच्छा, अब अगर इसमें से मैं कुछ, मैंने यहाँ से अमेरिका उड़ा दिया है, ठीक है, यूएसए भी उड़ा दिया, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं इसमें, तो ये देखिए पाकिस्तान आ रहा है, ये दोनों हमारे यहाँ से गायब हो चुके हैं। और अगर मैं ब्लैंक पे क्लिक करता हूँ तो ब्लैंक कॉलम आ जाएगा। ठीक है, तो डेटा वैलिडेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको सिखाता हूँ इंपोर्ट मैसेज और एरर मैसेज। अब इंपोर्ट और एरर मैसेज क्या है, ये देखिए जब मैं यहाँ पे होल नंबर है, यहाँ पे मैं डालता हूँ 130, ठीक है, तो एरर मैसेज आता है। यहाँ पे एरर मैसेज आता है, द वैल्यू यू एंटर इज नॉट वैलिड। ठीक है, ये टाइटल आता है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन क्या आती है, आर यूजर हैज रिस्ट्रिक्ट वैल्यूज दैट कैन बी एंटर इनटू दिस सेल। ओके, अब हम चाह रहे हैं ये एरर जो मैसेज है इस तरह का हम रखें कि सामने वाले को आसानी से समझ आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे डेटा वैलिडेशन में, और ऊपर देखें टाइप होगा इनपुट मैसेज, उसके बाद एरर अलर्ट, अलर्ट पे क्लिक करते हैं। टाइटल डालते हैं हम नॉट वैलिड, जो भी हम यूज़र को आसानी से समझा सके। नॉट वैलिड, फिर यहाँ पे हम डाल देते हैं प्लीज एंटर नंबर्स बिटवीन 10 to 100। ओके, ठीक है। अब ये देखिए मैं अब यहाँ पे कोई नंबर डालता हूँ, लाइक 4। तो ये देखिए टाइटल क्या है, नॉट वैलिड, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज एंटर नंबर्स बिटवीन 10 to 100। तो ये जो एरर मैसेज है आप अपने पास से भी बना सकते हैं। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है
इनपुट मैसेज क्या है, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। हम सिलेक्शन करते हैं इसकी और दोबारा जाते हैं डेटा वैलिडेशन में। हम चाह रहे हैं कि कोई भी बंदा गलत वैल्यू डालने से पहले ही उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि सही वैल्यू क्या डालनी है। तो उसके लिए हम जाएंगे इनपुट मैसेज और यहाँ पे कोई भी मैसेज अगर देना चाहते हैं, मैं टाइप करता हूँ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और इनपुट मैसेज यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ काइंडली इंटर नंबर्स बिटवीन 10 to 100 ओनली। ओके, अब ये देखिए, अब जैसे ही यूज़र जो है जैसे ही इस पर क्लिक करेगा तो उसको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब वो इन्फॉर्मेशन पढ़ेगा, उसके बाद अगर वो 100 यहाँ पे टाइप करता है तो कोई एरर नहीं आएगा, और जैसे ही उसने कोई रॉन्ग फिगर इसमें डाली है एरर आ जाएगा। ओके, तो हम इसको अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल अच्छा सा कर सकते हैं, ठीक है। डेटा वैलिडेशन को मैंने आज पूरी डिटेल से आपको सिखा दिया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दूसरे लोगों में, ताकि उनकी भी कंप्यूटर स्किल्स में इजाफा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।